नमस्कार मु चंदन आपन स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल सीजे क्लासेस इन ओडिया को जहाँकि विगत किछि दिन हबा जहाँकि आमर वीडियो कंटिन्यूअसली आपण मानक पाखरे पहुंची पारु नथिला काहेकि जहाँकि आपण जानि छंती आमे मध्य जानिछु कोविड-19 भली सिचुएशन जोगु आपण माने कंटिन्यूअसली वीडियो पाई पारु नथिले मु आशा करे एबेठू जहाँकि वीडियो कंटिन्यूअसली आपण मानक पाखरे पहुंचबा सहित इवन मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश जीके एवं टेक्निकल वीडियो मध्य आपण मानक पाखरे पहुंचबो जहाँकि आपन को निश्चित भाव चैनल को फॉलो करने पड़ो जहाँकि वर्तमान जदि आम देखू सिचुएशन को अगस्त 31 सुधा ऑफलाइन में जो क्लास अच्छी यह संभव हो पारनी तेणु आप ऑनलाइन बा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म माध्यम जहाँकि आपण मानक पढ़ाई पड़ो कहीं ना जदि आम देखा आपंकर नोटिफिकेशन कहतु एसएसबी जहाँकि नोटिफिकेशन आसी सारी जार कि लास्ट डेट गलानी या सहित सहित सीजीएल टायर 2 एग्जाम आगक अच्छी एवं एएसओ एग्जाम आउ आरआई और एआरआई भली एग्जाम आगक आसबार संभावना रही तेणु इतिमध्य जदि आम यो कंटिन्यूटी न रखा पाठपढ़ारे ताले जहाँकि आमको लेटर पर स्टेज रे आमको डिफिकल्टीज फेस करने पड़ पारे तेणु मोर यही रिक्वेस्ट अनुरोध रही आपन को जमीती आप प्रीवियसली आम वीडियो को फॉलो करुले या सहित सहित लाइक करने सहित कमेंट करुले आज से हिसाब से आपण आम वीडियो को एगेन फॉलो करूँ फॉलो करने सहित आपण सांग मान सहित शेयर करूँ एवं लाइक करूँ तेरे चलतु आज आम जो टॉपिक थिला स्टार्ट करवा जमती मुझे प्रीवियसली कही आम जो टॉपिक कवर करते हिस्ट्री और जियोग्राफी कवर करने सहित फिजिक्स मुझे 3टी क्लास नहीं सारी तो जोटि आम 3टी क्लास भितर कौन कौन कवर करते जस्ट खाली रिकॉल कर दूची जहाँकि आम मोशन स्टार्ट करते मोशन भितर जमती कि वेलोसिटी कौन एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन लॉज ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन सर्कुलर मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ए पर्यंत आम कवर कर सारी तेबे जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रही यार कौन कौन एप्लिकेशन रही एग्जांपल कौन कौन रही थर्ड लॉ रो यही भितर आम डेरिवेशन करते एवं मोमेंटम सहित आम इम्पल्स जहाँकि क्या मोमेंटम क्या इम्पल्स कहवा यार विस्तृत भाव आम डिस्कशन रखी जहाँकि प्रीवियस क्लास मानक तेरे आज आम रिजिक्स 4th क्लास जो 4th क्लास रे कि आम आज टॉपिक रखा जो मोमेंटम पढ़ी तार ऊपर टॉपिक रखा जहाँकि लिनियर मोमेंटम कौन कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम कौन ये सहित आम कि 3 to 4 नंबर ऑफ प्रोब्लेम करवा एंड जहाँकि इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम केते प्रकार रही एवं फ्रिक्शन यही ऊपर आम आज क्लास रखा तो जानते डेरी नक स्टार्ट करवा आज आमर क्लास तेरे कौन कहली जो मोमेंटम आम पढ़ी यही ऊपर आम टॉपिक रहा आज जहाँकि लिनियर मोमेंटम ताहले लिनियर मोमेंटम कौन मोमेंटम माने कही जहाँकि संवेग ताहले मोमेंटम कौन ना मोमेंटम P इज नथिंग बट योर m into v मास into वेलोसिटी मास into वेलोसिटी जहाँ हमें पढ़ते ये जो लिनियर मोमेंटम रही जहाँ को हमें कौन कह परिबा रैखिक संवेग बोली कहूँ रैखिक संवेग तेबे जदि मु कहली मोमेंटम इज इक्वल टू मास into वेलोसिटी बा m into v तेबे ये जो लिनियर मोमेंटम अच्छी जहाँ को आम आज पढ़ा जो कौन कि कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम ताहले कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम कौन जदि आम देखा जो आम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ू आगू पढ़ा जहाँ आप प्रीवियसली पढ़ी थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कौन कही था द एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड इट ट्रांसफर्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एनर्जी गोटे फॉर्म रु आउ गोटे फॉर्म को केवल जहाँकि ट्रांसफर हुए ना कि तैयारी करी हुए ना कि विन्यास करी हुए तेणु से हिसाब से जदि आम देखा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कहे जहाँकि इट इज ए मोमेंटम दैट नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड
ताहले आमे केमे जानिबा ए जदी आमे डेफिनेशन वाइज पढुचे कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम कोन ना जहा कि डिस्ट्रॉय करि हबनी कि क्रिएट करि हबनी ताले हाउ इट पॉसिबल बा एहा केमिति संभव तबे आमे एग्जांपल नै देखि बुझिबा जहा कि मु आपन को कहि रखुची फिजिक्स पढिला बेले मु आपन को सब बेले कोनोसी ना कोनोसी टॉपिक पढाई सब बेले एग्जांपल दे और तार एप्लीकेशन को काहे कि ना एग्जांपल और एप्लीकेशन को बुझि गले जहा कि आपन कोनोसी टॉपिक को भूलिबे नाही तबे जदि मु कहूची कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम रो गोटे एग्जांपल नबा सपोज गोटे टेबल अछि एंड केस 2 अनदर टेबल गोटे मास अछि सेकंड मास अछि सेकंड केस रे मन सिमिलरली दुईटी मास नै छै जहा कि जदि आमे मास इनटू वेलोसिटी कहूचे मोमेंटम जदि आमे को मोमेंटम ऊपर ही जेतु आम लिनियर मोमेंटम अछि ताले निश्चित भाबे वेलोसिटी केतोले आसीबो ना कोनोसी गोटे फोर्स देले जदि फोर्स दबा ताहाले निश्चित भाबे बॉडी कोन हो डिस्प्लेस्ड हो तबे जदि आमे को कोनोसी फोर्स दोउचे जहा कि ए बॉडी कोन होउची ना आमे ए साइड रो फोर्स होउचे जहा कि बॉडी मूव करूची कोआड को ना जहा कि ईस्ट आड को ताहले जदि आउ गोटे बॉडी को जदि हमें फोर्स दबा ए बॉडी मूव करूचे जहा कि तार अपोजिट डायरेक्शन रे गोटे ईस्ट रु वेस्ट रु गला बेले गोटे वेस्ट रु ईस्ट को जाउछ तबे जदि हमें देखिबा सपोज जो फर्स्ट बॉडी अछि आ जो वेट अछि जो वेट अछि बा मास द्वारा अछि कि 6 केजी जोटी कि आमे जो फोर्स देइचे ए फोर्स दबा द्वारा जो वेलोसिटी रही छी बा फोर्स दबा द्वारा जो स्पीड अछि सपोज अछि 4 मीटर पर सेकंड यदि आमे देखिबा सेकंड बॉडी सपोज वेट अछि 4 केजी और जो वेलोसिटी अछि 6 मीटर पर सेकंड इवन यदि आमे केस 2 को देखिबा ताहले जहा कि गोटे बॉडी मूव करूची कोडे ना जहा कि ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जेमति कि ईस्ट टू वेस्ट को मूव करूची ए बॉडी जहा कि वेस्ट टू ईस्ट को मूव करूची मींस ए माने जहा कि दुईटी बॉडी भितरे जहा कि बॉम्बार्डमेंट होउची जहा कि माने गोटे बॉडी गोटे आडखु ही जाउची एडी जहा कि बिछड़ जाउची माने गोटे डायरेक्शन वेस्ट उथिला बेले गोटे ईस्ट को अछि तबे एठी यदि मु सेम थिंग लिखे कि वेट अछि जहा कि 6 केजी वेलोसिटी अछि 4 मीटर पर सेकंड ताले एठी यदि देखिबी वेट अछि 4 केजी आउ वेलोसिटी अछि 6 मीटर पर सेकंड ताले मोर कहबार उद्देश्य होछि हमें कोन जानि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ताले ए जो रैखिक संवेग बा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अछि ताले ए दुईटर समेशन ही जहा कि हमर रिजल्ट ताहले हमें कौन जानले ना मास इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी मींस 6 into 4 and second बॉडी जहा कि प्लस 4 into 6 सेकंड थिंग इज सेम जहा कि 6 into 4 प्लस 4 into 6 किंतु एटी कोन क्वेश्चन अराइज होची ना जदि आमे देखिबा फोर्स केस रे ए मोमेंटम केस रे जदि गोटे बॉडी तार अपोजिट डायरेक्शन ने जाउची फोर्स तार विपरीत दिग रे अछि ताले गोटे वैल्यू को आमे प्लस नेले आ गोटे वैल्यू को आमे माइनस रे नबा बा गोटे पॉजिटिव हेले गोटे नेगेटिव हबो जहा कि इक्वेशन होई थाए f1 = -f2 वेरी इंपोर्टेंट इक्वेशन f1 = -f2 ताहले हमें कौन जानले जदि इटा को प्लस हला ताहले प्लस माइनस इटी कौन हेगला माइनस दैट इज इक्वल टू 0 इवन सेमती जदि इटा प्लस हला ताहले ए जिंस हेगला कौन ना माइनस प्लस माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू 0 ताहले इटी हमें कौन देखिया पाइले ना कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम हो जे सेया जहा कि कौन ना जहा कि डिस्ट्रॉय हुए नहीं किबा क्रिएट हुआ नहीं जहा कि कौन रहिला ना द मोमेंटम दैट कैन बी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉर बी क्रिएटेड तबे नेक्स्ट देखिबा हम किछटा जहा कि प्रीवियस क्लास रे जो प्रॉब्लम कराय जो पढाई थिली जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तार ऊपर हम किछटा प्रॉब्लम करबा देन इक्विलिब्रियम कोन पढिबा देन फ्रिक्शन कोन पढिबा तबे चलो नेक्स्ट रे तब देखो तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम कहली फर्स्ट प्रॉब्लम आपन को स्क्रीन रे डिस्प्ले होची देखो तो जाके कोन कहूची
by applying a force of 1 Newton one can hold a body of mass. क्वेश्चन कहूँ भल बुझंतु कौन कहूँ by applying a force of 1 Newton one can hold a body of mass. जदि आमे गोटे न्यूटन रो फोर्स अप्लाई करू जणे जो बॉडी को होल्ड कर रखी बा से केते मास रो वस्तु तो नहीं बा केते मास को से होल्ड करि परिबो तेबे एटी कहि रखे जहा कि आमे एथरो देखिबा बोले एटी काहे कि हमको कोटे क्रिटिकल सिचुएशन फेस करिया को पड़े जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम बा ए क्वेश्चन को नहीं कारण मैथमेटिक्स रीजनिंग रे साधारणतः जहा कि वैल्यू गुडा को अवेलेबल थाए सही वैल्यू को पुट करी आमे बहुत कुछ जिंस पाई थाओ किंतु फिजिक्स रे एमति किछ क्वेश्चन थाए जहा कि ट्रिकी क्वेश्चन गुडा थाए कोनोसी वैल्यू दे नथिबो बट से वैल्यू को आपन को मन रखिया पाई पड़िबो जेमति कि स्मॉल जीरो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैपिटल जी 6.67 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर एमती केमिस्ट्री पढ़ला बेले मध्य आमे केतेटा वैल्यू जहा कि मन रखिया पाई पड़िबो जहा कि सही प्रॉब्लम सहित मिसिक रहता है केबे क्वेश्चन ने से गिवन दे न थाए तबे जदि आमे देखिबा क्वेश्चन को सॉल्व करिया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ताले फोर्स केते कहला ना फोर्स कहला जहा कि 1 न्यूटन यदि फोर्स अच्छी 1 न्यूटन ताले मास हमको क्वेश्चन में पचारि ताले मास जगह में मास रखिले एक्सीलरेशन ए जो एक्सीलरेशन अच्छी एक्सीलरेशन इज नथिंग बट योर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहीं ना गोटे जिनस को होल्ड जो आम करुचे ये वस्तु तो ऊपर जो मास अच्छी जो ओजन जिनटा को आम धरीचे ताकू किए टाणुचे तलू ना जहाँकि ग्रेविटी तेणु जदि आम देखा यही एक्सीलरेशन कहा जो आसूची ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थात स्मॉल जी आ स्मॉल जी रो वैल्यू होची 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तेबे यदि मु कहिबी मास इज इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इट मीन्स यदि हमें देखिबा 1 डिवाइडेड बाय 9.8 kg नथिंग बट योर 0.102 kg या को मु लिखि परिबी 102 ग्राम ताले तो कौन जानले जो क्वेश्चन हमको देइथिला ताले केते मास रो जिनस को बा केते मास को हमें होल्ड करि परिबा ताले होची 102 ग्राम स्क्रीनशॉट करि नियंतु किंबा जहा कि आपन जो नोट रखिसंती ए नोट माध्यम रे ए प्रॉब्लम को सॉल्व करन तबे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन कहिला नेक्स्ट प्रॉब्लम कहिला जे कि ए बुक ऑफ weight 10 न्यूटन is placed on a table. The force exerted by the surface of the table on the book will be very simple problem. आपन को जिन दे दे छी जहा कि गिवन डाटा बहुत बड़ा क्वेश्चन होले लागो किंतु क्वेश्चन न कोनोसी जहा कि जदी आपन टिके किछि एप्लीकेशन जानि थिबे ताले निश्चित भाबे सांगे आंसर कहि परिबे कहूची बुक ऑफ weight 10 न्यूटन जदी बुक रो weight 10 न्यूटन अछि जदी या को मो टेबल ऊपर रखिली से टेबल सरफेस रो केते फोर्स एक्सर्ट करबो ना मोर 10 न्यूटन बिकॉज़ न्यूटन थर्ड लॉ कौन कहला एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ताहले जदी मो 10 न्यूटन नो फोर्स दोउची सेही सरफेस रो केते न्यूटन नो बड़ ऊपर को आसीबो बा एक्सर्ट हबो निश्चित भाबे 10 न्यूटन ताहले योर आंसर विल बी 10 न्यूटन तबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला ना ए फोर्स जाके आपन स्क्रीन में डिस्प्ले होची देखंतु ए फोर्स of 10 Newton act on a body of mass 20 kg for 10 second change in its momentum is कहूची गोटे फोर्स एक्ट होची जहा कि केते न्यूटन रो 10 न्यूटन रो ऑन ए बॉडी गोटे बॉडी ऊपर जहा रे कि मास केते रहिची 20 kg for 10 सेकंड आ केते सेकंड माइन 10 सेकंड चेंज इन इट्स मोमेंटम ताहले आपन मन में डाउट आसीथिबो सर तो मोमेंटम पढेले लिनियर मोमेंटम पढेले कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम पढेले चेंज इन लिनियर मोमेंटम कोन सेति पई मु आपन मानन को निश्चित भाबे प्रॉब्लम एथि पई करौची जे किछिटा क्वेश्चन एमिति अछि जहा कि आपन माने कंफ्यूजन क्रिएट करे जे जिंस तो हमें पढिनु ए जिंस पढिनु तो आसिला कोडु ते सेति पई मु प्रॉब्लम करौची जहा कि चेंज इन मोमेंटम जोटी जितबले भी कौन से क्वेश्चन पाइबे चेंज इन मोमेंटम चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन एक्सेलरेशन इट मींस
इनिशियल वेलोसिटी रु फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टाइम डिवाइड हेग्री अछि मींस यार अर्थ होची चेंज इन मींस चेंज इन मोमेंटम कहला जदी ताले इनिशियल फाइनल वेलोसिटी रु इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करबा डिवाइडेड बाय टी कले ताको हमें कोन कहि परिबा चेंज इन मोमेंटम ताले क्वेश्चन में जेमति कहिछि जे फोर्स केते अप्लाई करछि ना 10 न्यूटन ताले F इज इक्वल टू mv माइनस mu इनिशियल मोमेंटम माइनस जाके और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम t तबे फोर्स केते कहछि ना 10 न्यूटन मागिछि कोन ना चेंज इन मोमेंटम टाइम केते अछि ना 10 सेकंड ताले mv माइनस mu चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 10 न्यूटन इनटू 10 सेकंड इज इक्वल टू 100 न्यूटन इनटू सेकंड सिंपल प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम बट जिनस होची जे से क्वेश्चन को केमते हमें कैच करबा जे तार आंसर कोन हेतियो बोली जा कि बेसिक किछ वैल्यू अदरे मैथ भली करबा पय जा कि टाइम लाग न थाए जदी अपन टिके अपन एप्लीकेशन को मने पकेबे ताले एसो प्रॉब्लम आपन सॉल्व कर परिबे तबे आशा करे प्रॉब्लम बुझी पारथिबे तबे नेक्स्ट बुझिबा जा कि जेमति कहितली जे हमें पढिबा इक्विलिब्रियम ताले इक्विलिब्रियम कोन ना इक्विलिब्रियम होची इक्विलिब्रियम कोन एटाको लिभे दोची इक्विलिब्रियम when a number of force applied on a body it produce no change whether it is in state of rest or state of motion तबे कौन कहला इक्विलिब्रियम कंडीशन ना जहाँ की नंबर ऑफ फोर्स जहाँ कि बहुत प्रकार फोर्स गोटे बॉडी ऊपर एट ए टाइम जहाँ कि अप्लाई हेथिबो किंतु बॉडी रो कौन से चेंजेस देखिबा को मिलिबनी जहाँ कि बॉडी आइदर इन स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन और स्टेट ऑफ मोशन कंडीशन मोशन ने थाओ किंबा रेस्ट रे थाओ कौन से परिवर्तन घटिबनी जहाँ कि कौन से भी फोर्स अप्लाई हेउथाओ ताहले ए जो इक्विलिब्रियम अच्छे डेफिनेशन वाइज आमे याको दुई भाग रे डिवाइड करिछु ए दुई जो टाइप रही छे स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम ए स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम द्वारा जहा कि एग्जांपल माध्यम रे आपण याको आउरी भल से बुझी पारिबे तबे कोन कहले ना इक्विलिब्रियम होची जहा कि दुई प्रकार रो गोटे होची स्टैटिक इक्विलिब्रियम आउट होची डायनामिक इक्विलिब्रियम ताले जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम रही छी जाके स्टैटिक वर्ड से तो अपन निश्चित भाव जानि पड़ते कांस्टेंट पोजीशन डायनामिक मींस मोशन पोजीशन तबे जदि मु एग्जांपल कहबी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कोन सपोज देयर इज ए टेबल एटी गोटे टेबल अछि एटी गोटे जिन मास अछि गोटे कोनोसे गोटे बॉडी रे रखा जाय छी तबे एपोट गोटे फोर्स पडुची जाके साइड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड टुवर्ड्स राइट गोटे फोर्स लेफ्ट को पड़ला बेले गोटे फोर्स राइट को पडुची ताले जदी फोर्स जदी लेफ्ट को पडुची गोटे आ राइट को गोटे साइड लेफ्ट को गोटे राइट को आसुची आ जदी ए बॉडी जे फोर्स रो समानता जोगो जोटी के बॉडी मूव करि पारुनी से कांस्टेंट पोजीशन न अछि एहा को हमें कोन कहउचे ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम ताले यार कहबार तात्पर्य होउची जा कि बॉडी ऊपर फोर्स तो अछि किंतु बॉडी मूव करूची की नो एहा को सती पाई कहा जाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम जहा कि देखो गोटे फोर्स लेफ्ट को अछि गोटे फोर्स राइट अछि गोटे फोर्स अपवर्ड अछि गोटे फोर्स बैक अछि जेमति कहले नंबर ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी बहुत प्रकार फोर्स अप्लाई हेतिबो किंतु बॉडी मूव करू नथिबो तया को हमें इक्विलिब्रियम कहताओ जहा कि एग्जांपल होचे स्टैटिक इक्विलिब्रियम ताले डायनामिक इक्विलिब्रियम रो एग्जांपल देबा पूर्वरु आपण मानको मन निश्चित भाबे एग्जांपल आसी जाउथिबो फिर भी मु कहि रखुची डायनामिक इक्विलिब्रियम होची इज योर एरोप्लेन फ्लाइंग
डायनामिक इक्विलिब्रियम होची जो एरोप्लेन फ्लाइंग जो एरोप्लेन फ्लाई करछि ऊपर यदि हमें देखिबा अपवर्ड फोर्स अछि तो डाउनवर्ड फोर्स अछि फॉरवर्ड फोर्स अछि तो बैकवर्ड फोर्स अछि बहुत प्रकार फोर्स जहा कि का जड़ित अछि ना गोटे एरोप्लेन सहित नंबर ऑफ फोर्सेस अछि किंतु जो बॉडी बा एरोप्लेन मूव करूची जा मोशन अवस्था रे गोटे इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही मूव करूची जा को हमें कोन कहि दाओ ना डायनामिक इक्विलिब्रियम बोली कहि दाओ ताले आशा करे इक्विलिब्रियम कोन इक्विलिब्रियम रो टाइप कोन आ तार एग्जांपल जेमति कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम जा कि आपनकर डाउट नथिबो तबे या को अपन नोट कर नियंतु नेक्स्ट को जिबा जेमति कहितली फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन रहिची आज जो लास्ट टॉपिक रही फ्रिक्शन तेबे ए फ्रिक्शन कौन फ्रिक्शन फ्रिक्शन ऑल्सो ए फोर्स फ्रिक्शन मध्य हम ताको फोर्स बोली कहि परिबा ताले फ्रिक्शन बल जो रही जो हमें डेफिनेशन शॉर्ट डेफिनेशन लिखिबा इट इज नथिंग बट ए वर्ड ऑपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन इज नथिंग बट ए ऑपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन होची सेही बल जहा को हमें ऑपोजिंग फोर्स बोली कहता बा घर्षण बल जहा सब बेले कोन होता है ना नेगेटिव डायरेक्शन में जदी कोनोसी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन में अछि ताकू जो बल अटकोउची बा अपोज करूची ताकू हमें फ्रिक्शनल फोर्स बोली कहता बा घर्षण बल बोली कहता तबे ताले फ्रिक्शनल फोर्स रो डायरेक्शन हमें सब बेले जानले कोन ना सब इट ऑलवेज इन नेगेटिव डायरेक्शन सब बेले नेगेटिव डायरेक्शन ही रहता है तबे ए फ्रिक्शन को हमें गोटे लाइन जानले इट इज ए ऑपोजिंग फोर्स तबे यदि हमें देखिबा ए फ्रिक्शन जो अछि एरा वेरियस टाइप्स अछि फोर टाइप्स अछि जाके फ्रिक्शन ताले कोन फर्स्ट अछि लिमिटिंग फ्रिक्शन फर्स्ट अछि limiting friction next अछि static friction next अछि sliding friction next अछि rolling friction तेबे ए जो चारि टाइप अछि जहा कि मो दुई दुईटा डिवाइड करूचे जहा कि आपन को बुझेबी लिमिटिंग फ्रिक्शन कोन स्टैटिक फ्रिक्शन कोन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कोन रोलिंग फ्रिक्शन कोन कोटा सबठारो लेस फ्रिक्शन आ कोटा सबठारो अधिक फ्रिक्शन तबे जदि हमें देखिबा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन रहिछि ए लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन भितरे बेसिक किछि सामंजस्य जदिओ नाही बट आपन को बुझिया पई पड़िबो सपोज कोनोसी गोटे बॉडी गोटे सरफेस अच्छी सरफेस रे बॉडी मूव करूची ए पोजीशन रु बी पोजीशन को ए पोजीशन नो बी पोजीशन को गोटे बॉडी मूव कला भितरे जहा कि गोटे बॉडी को हमें यदि गोटे फोर्स देके ठेली दउचे बा पुश करूचे ताहले गोटे बॉडी जाय किछि समय परे या कोन होचे ताको केही न अटकेले मध्ये से छार होई जाउची ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू जहा कि हमें कहूचे अपोजिंग फोर्स घर्षण बल जोगो धीरे 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 जाई बॉडी कोन होची ना गोटे डेस्टिनी रे कोन होची ना स्टॉप हो जाउची ताले ए जो बॉडी जो फास्ट स्पीड थिला धीरे 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 जाई गोटे पोजीशन ने स्टॉप होची ए जोटी फ्रिक्शन काम करूची फास्ट टू लास्ट पर्यंत ताले एहा को हमें कोन कहिताउ ना जहा कि द एग्जांपल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन तबे स्टैटिक फ्रिक्शन कोन लिमिटिंग फ्रिक्शन पर जदि कोनोसी गोटे बॉडी आमे जदि मु चटान रे चाली पारुछि ड्यू टू फ्रिक्शन जदि मु छिड़ाई पारुछि ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स अछि बोली मु ठियाई पारुछि चाली पारुछि जदि फ्रिक्शनल फोर्स न थांदा पड़ी थांदी तबे एग्जैक्टली कांस्टेंट वस्तु जदि कांस्टेंट कोनोसी ऑब्जेक्ट भी अछि बा कांस्टेंट कोनोसी मास अछि ता ऊपर मध्ये फ्रिक्शनल फोर्स काम करि थाए ताहले जो बॉडी अच्छी गोटे कांस्टेंट पोजीशन ने बा स्टैटिक पोजीशन ने ता भितर जो फ्रिक्शन बा घर्षण बल काम करि थाए ताको हमें कहि परिबा स्टैटिक फ्रिक्शन एहार मतलब कोन हला ना कोनोसी बॉडी को मूव करया बेले जहा कि धीरे 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 जाई कोनोसी गोटे पोजीशन ने पहुंचीबा पर्यंत हमें ताको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहि परिबा जेतो बळे बॉडी टी स्टॉप हो जाउची जहा को हमें कोन कहि परिबा ना स्टैटिक फ्रिक्शन
जो कंडीशन ने आसी बी एबे पहुंची दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन जो टू मूव करी ए पोजीशन नु बी पोजीशन पर्यंत जाईची दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन ताहले एटी कोन आमे गोटे लाइन ने कहि परिबा तो एंड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन न एंड को आमे कोन कहि परिबा ना फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन जोटी की कांस्टेंट हो जाईची वस्तुटी पूरा कांस्टेंट स्टैटिक पोजीशन रे अछि तबे नेक्स्ट को जिबा जहा कि स्लाइडिंग आउ रोलिंग फ्रिक्शन को ताले स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन कोन या भीतर यदि हमें डिफरेंट देखिबा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होची सपोज गोटे सरफेस अछि ए सरफेस ऊपर गोटे बॉडी कंप्लीटली कोन अछि ना स्लाइड ही गिरौछि स्लाइडिंग फ्रिक्शन अर्थात जो एरिया ऑफ कांटेक्ट रही कौन से गोटे बॉडी रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बा एरिया ऑफ जो कांटेक्ट रही पूरा कंप्लीट पोजीशन या कंप्लीट पोर्शन जहा की कोन अछि ना बॉडी को लागि gi रही ताहाले थ्रू हमें कोन जानु छे जहार जेति की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बा एरिया ऑफ कांटेक्ट अधिका तार फ्रिक्शनल फोर्स सेति के अधिका जदि हमें देखिबा ए जो अछि स्लाइडिंग फ्रिक्शन पूरा गोटे बॉडी ऊपर अनदर बॉडी जहा की पूरा स्लाइड ही gi रहउछ ताले जदि एटी स्लाइड ही कि रहउची ताले एथिरु हमें कोन जानिले ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन मोर फ्रिक्शनल फोर्स बा मोर फ्रिक्शन हमें कोथरु पाई थाउ सबुठारु बेसी फ्रिक्शनल फोर्स हमें काथरु पाई थाउ ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन काहे की पाई थाउ ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन होचे सेही फ्रिक्शन जोथरे बॉडी रो कांटेक्ट होल बा कंप्लीट बॉडी रो जहा की डायमीटर जहा सपोज ए बॉडी रो डायमीटर जहा टोटल हमें लेंथ जहा पाइबा कंप्लीट बॉडी रो एरिया ऑफ कांटेक्ट मध्यम ताहा अछि तनु ऑब्वियसली जेतु हमें देखिबा निश्चित भाबे फ्रीक्वेंसी फ्रिक्शन आर अधिक रहइबो तबे जदि मु कंपेयर करे रोलिंग फ्रिक्शन सहित ताले रोलिंग फ्रिक्शन होची कोन ना जदि हम रोलिंग फ्रिक्शन मींस सपोज गोटे सर्कल बा गोटे व्हील नै परिबा हमें गोटे व्हील गोटे चक्का नै परिबा ताले जो व्हील रही ए व्हील डायमीटर होची जा कि एठु एत पर्यंत डायमीटर ता माने यार लेंथ केते अछि ना सपोज दैट सपोज एति अछि तार डायमीटर जति कि डायमीटर तार लेंथ अछि किंतु जदि हमें देखिबा यार एरिया ऑफ कांटेक्ट केते माने सरफेस को टच करी केते अछि जो सरफेस को टच करी के अछि बहुत कम पोजीशन एथिरु कोन जानले सरफेस कांटेक्ट बा जो एरिया ऑफ कांटेक्ट अछि एहा ऊपर ही फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है तेनो जोटी एरिया ऑफ कांटेक्ट लेस सेटी फ्रिक्शनल फोर्स कम जोटी एरिया ऑफ कांटेक्ट अधिका सेटी फ्रिक्शनल फोर्स अधिका ताहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन रे एरिया ऑफ कांटेक्ट अधिका थिबा जोगो एटी फ्रिक्शनल फोर्स अधिका उत्पन्न होता है जो रोलिंग फ्रिक्शन अछि एथिरे एरिया ऑफ कांटेक्ट बेसी कम थिबा जोगो एटी फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है तेणु जो व्हीकल हेला किंबा जो बाइक हेला एथि आमे व्हील जोटा यूज करूचे ए व्हील को आमे सर्कुलर शेप रे यूज करि थाउ काहे कि जदी आमे सर्कुलर शेप रे यूज करिबा ताहाले एहर एरिया ऑफ कांटेक्ट कोन रहइबो लेस रहइबो जेहेतु एरिया ऑफ कांटेक्ट लेस रहइबो तेनु गडी आगु को गडी परिबो जाके फ्रिक्शनल फोर्स कमी जिवो बा अपोजिंग फोर्स कमी जिवो सेति पई साधारणतः व्हीकल ले व्हील को जाके सर्कुलर भाबा व्हील को सर्कुलर रखा जाय यूज करा जाय थाय साधारणतः हमु जदी के पचार देबे काई गोल ना हां चका तो गोल अछि हम आगु जानि चाउ नाही जदी हमें फिजिक्स पढुचे सबुटी कोनोसी ना कोनोसी एप्लीकेशन अछि हमें जदी गोटे फिजिक्स स्टूडेंट हिसाब रे हमें आंसर दबा तार निश्चित भाबे काहेकि ना टू अवॉइड फ्रिक्शन को अवॉइड करबा पाए जो व्हील अछि से व्हील को सर्कुलर शेप करा जाय छै तेबे जदी मो आशा करे जदी हमें जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढिले लिमिटिंग फ्रिक्शन जाकी गोटे लाइन में कह दोछि तो एंड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज मोर फ्रिक्शन एज कंपेयर्ड टू रोलिंग फ्रिक्शन नेक्स्ट जीवा जाकी ए फ्रिक्शन न कोन रही छि एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ आपनकर स्क्रीन में डिस्प्ले मध्ये होछि देखंतु जाकी एडवांटेज कोन रही छि एडवांटेज रहउछि फर्स्ट पॉइंट
विदाउट फ्रिक्शन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू वर्क ऑन ए फ्लोर जहाँ मुझे प्रीवियसली कही सारी गोटे फ्लोर रे वर्क करने हेले आमको फ्रिक्शनल फोर्स दरकार जदि फ्रिक्शनल फोर्स नथिबो ताले चट्टान रे हमें खसी पड़वा तबे नेक्स्ट देखिबा जदि हमें देखिबा कौन से बेले हमें पड़ी जाऊ जदि पेट्रोल टी ढाली देवा पड़ जाऊ कि जदि मोबिल ढाली देवा पड़ जाऊ कहीं लुब्रिकेंट जो अधिका लुब्रिकेंट थाए से जगह कौन होता है ना जोटी की फ्रिक्शन को माने कमेवाई लेस फ्रिक्शन को पूरा कम करने लुब्रिकेंट ऑयल यूज करा जाए जहाँ कि कौन सी जो मोटर है आम बाइक है लुब्रिकेंट ऑयल हिसाब से मोबिल को यूज करा जाए कहीं ना जदि आम फ्रिक्शन को कमेदेवा ताहले जहाँकि लॉस हेबन जो पार्ट गुड़ाक अच्छे से पार्ट लॉस हेबन तेबे नेक्स्ट अच्छी इट इज फ्रिक्शन व्हिच मेक्स इट पॉसिबल टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन आवर हैंड कौन सी हैंड को आम कौन से ऑब्जेक्ट को हैंड रे धरुचे फ्रिक्शनल फोर्स जो ना हो तो हाथ रू खसी तेज नेक्स्ट अच्छी कौन ना राइटिंग विथ चॉक जदि चॉक हो कि मार्कर हो मुझे बोर्ड रे लिखुची ताहा क्या ना जोटी की फ्रिक्शनल फोर्स तब डिसएडवांटेज कौन रही ना फ्रिक्शन कॉजेस द वेयर एंड टियर ऑफ मशीन पार्ट जस्ट प्रीवियसली कहूली जोटी की मेसीन जो पार्ट रही फ्रिक्शनल फोर्स जो जहाँकि कौन हो जाए लॉस होता है जहाँ को आप कौन से मेकानिक पाखक जी गोटे पार्ट जो खराब होता है कहीं चेंज कर दिंते यार अर्थ हूँ फ्रिक्शनल फोर्स जो घर्षण बल जो से पार्टा कौन होता है खाई जाए जमी कहते कि यहाँ पूरा माने ना माने कौन कम को आसबनी जमीक लॉस हो जाए जो पार्ट कम देवा से पार्ट लॉस हो जाए तो जहाँकि फ्रिक्शन पाई इट प्रोड्यूसेस हीट एंड मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट ताहले कौन जानले या हीट मध्य प्रोड्यूस करता है कहीं वो हीट प्रोड्यूस करता है आपको आउ गोटे एग्जांपल दे कहि दूची आपण फ्रिक्शनल फोर्स जो जदी हमें कौन से गोटे गाड़ी को ब्रेक मारिबा ताहले यह क्यों फोर्स जो रही जाए ना ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल जो ही आम गाड़ी को ब्रेक मारि पारू किंतु देखिए आम समय आम जो टायर यूज करुचे गाड़ी रे यह किछि दिन पर कौन हो पतला हो जाउची ताहले आम कौन कहते ना गाड़ी चली चली टायर पतला हो गला ताहले कहीं पतला है ना जो टायर पतला होबार कारण होची या घर्षण बल जो फ्रिक्शनल फोर्स अच्छी या कौन है रोड सहित बा सरफेस सहित या सब बेले कौन है ना फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट है जो घर्षण बल क्रिएट कला ये घर्षण बल जोगु ही कौन होता है ना हीट उत्पन्न होता है बा ताप उत्पन्न होता है जदि आप हाथ को एमती घसी देवे ताले आपण हाथ रू कौन आसब हीट उत्पन्न हम ताप उत्पन्न हम तेबे जदि आम देखा जो रोल करुच्ची चक्काटे सरफेस उपर यह कौन करता है हीट उत्पन्न करता है तेणु यही हीट जोगु ही टायर जो पार्ट कौन होता है लॉस होता है जहाँकि आमको पुणी बदल नुआ टायर पकेगा पड़े तेबे नेक्स्ट अच्छी it causes loss of energy during transformation of energy from one form to another yes जदि आम कहवा कौन सी जगार आम कौन जगह को जंप करुचे कौन जगह को जाऊे ताहले आम कौन अच्छे ना आम एनर्जी लॉस हो कहीं ना फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिंग फोर्स जदि अपोज करी आमको नब ताल निश्चित भाव कौन हम एनर्जी लॉस हम ताहले जो क्लास थिला आज जहाँकि आम फास्ट पढ़ले कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम कौन या सहित यह आम प्रूफ कर देखिले एंड प्रोब्लेम कले या सहित आम जहाँकि फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन अच्छी ए फ्रिक्शन कौन पढ़ले इक्विलिब्रियम तार टाइप पढ़ले मो आशा करे आज जो क्लास अच्छी ए क्लास रे कौन सी डाउट नथिबो जदि भी कौन प्रकार डाउट रही जाइछि ताले निश्चित भाव मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर जणांतु अदरवाइज मोर जो नंबर अच्छे व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप नंबर में डायरेक्ट मेसेज करी पचारि पारिबे तेबे आज जो क्लास अच्छी एतिकी धन्यवाद।